विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। सबसे पहले मनुष्य को अपने जीवन में आवश्यक जो शिक्षा है उसको ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य मात्र वास्तव में विद्यार्थी ही है। मनुष्य मात्र जो भी जितने भी मनुष्य है, मनुष्य मात्र ये सब विद्यार्थी ही हैं। और विद्यार्थी यानी देवता, यक्ष, राक्षस, पशु पक्षी आदि जितनी भी स्थावर योनियां हैं, जितनी भी जंगम योनियां हैं, वे सब भोग योनियां ही हैं। सबको अपने अपने कर्मों के फल भोगने हैं, क्योंकि उनके पास में विवेक नहीं है। उनमें मनुष्य योनि केवल ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए है। वे ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि उनको पूछलेज कर्मों के फल भोगने के लिए वे योनियां मिली हैं। उनके पास में विवेक नहीं है। परमात्मा ने विवेक केवल मनुष्य को दिया है, इसलिए उनमें मनुष्य योनि केवल ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए है, अविद्या और भोग प्राप्ति के लिए नहीं है। मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः परमात्मा प्राप्ति कर लेना ही वास्तव में मनुष्यता है। इसलिए मनुष्य योनि वास्तव में साधन योनि ही है, इसमें साधन करना है। इसलिए मनुष्य योनि में जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, यदि उनमें मनुष्य सुखी दुखी होता है तो वह तो भोग योनि ही हुई, और भोग भोगने के लिए वह नए नए कर्म करता है, तो भी उसमें भोग योनिया की ही मुख्यता रहती है। अतः अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को साधन सामग्री बना लेना और भोग भोगने तथा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से नए नए कर्म न करना। प्रत्युत परमात्म प्राप्ति के लिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार
कर्तव्य कर्म करना ही मनुष्यता है। यदि दृष्टि से यानी इस दृष्टि से मनुष्य मात्र को साधक यानी विद्यार्थी ही कह सकते हैं। मनुष्य जीवन में आश्रमों के 4 विभाग किए गए हैं। 4 विभाग कौन से हैं? बोले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। इन 4 आश्रमों में विभक्त किया गया है। जैसे 100 वर्ष की आयु में अनुमानतः 100 वर्ष की आयु है। अगर आप संयम नियम से रहें तो कलयुग में 100 वर्ष की आयु है। और संयम नियम कुछ नहीं है, खान पान आपका ठीक नहीं, रहन सहन ठीक नहीं, आचार विचार ठीक नहीं, तो आयु कम हो जाती है। बाकी अनुमानतः 100 वर्ष की आयु है। और इस 100 वर्ष की आयु में 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए। उसके बाद ब्रह्मचर्य यानी 25 से 50 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम में, और 50 से 75 वानप्रस्थ में, और 75 से 100 वर्ष संन्यास के आश्रम में रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य आश्रम यानी विद्यार्थी जीवन में गुरु आज्ञा का पालन, गृहस्थ आश्रम में अतिथि सत्कार, वानप्रस्थ में तपस्या और संन्यास आश्रम में ब्रह्म चिंतन करना मुख्य उद्देश्य है। संन्यास लेकर के ब्रह्म चिंतन करना चाहिए। ब्रह्मचारी यानी विद्यार्थी 2 प्रकार के होते हैं, नैष्ठिक और उपकुर्वाण। उपकुर्वाण एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं और एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होते हैं। नैष्ठिक ब्रह्मचारी वे होते हैं जो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने विवेक विचार के द्वारा भोग शक्ति का त्याग करके परमात्मा की ओर चल पड़ते हैं। उपकुर्वाण ब्रह्मचारी वे होते हैं जो विचार के द्वारा भोग शक्ति का त्याग नहीं कर सके, अतः केवल भोगा शक्ति को मिटाने के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। वे शास्त्र विधि पूर्वक विवाह करते हैं और धर्म का पालन करते हुए त्याग दृष्टि से उपार्जन और भोग करते हैं। उनके सामने धर्म की मुख्यता रहती है। धर्म का पालन करने से उनको भोग और संग्रह से स्वतः ही वैराग्य हो जाता है। धर्म ते विरति, विरति ते ज्ञाना। और वे परमात्मा की ओर चल पड़ते हैं। जब धर्म करते हैं तो विरक्ति होती है, विरक्ति होती है तो ज्ञान होता है, और ज्ञान क्या है? परमात्मा की ओर चलना। इसलिए स्वतः ही फिर परमात्मा की ओर चल पड़ते हैं। अब सवाल पूछा कि विद्यार्थी किसे कहते हैं? बात विद्यार्थी की चल रही है ना, तो पूछा कि प्रश्न किया कि विद्यार्थी किसे कहते हैं, तो बताते हैं कि जो केवल विद्या अध्ययन करना चाहता है उसको विद्यार्थी कहते हैं। यानी विद्यार्थी शब्द का अर्थ है विद्या का अर्थी, विद्या जमा अर्थी, यानी विद्या का अर्थी माने चाहने वाला। जो विद्या का चाहने वाला है, कौन सी विद्या? अब सवाल आता है कौन सी विद्या? तो विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है। आध्यात्म विद्या विद्यानाम, गीता के 10वें अध्याय के 32वें श्लोक में दिया हुआ है कि अध्यात्म विद्या विद्यानाम, अध्यात्म विद्या ही श्रेष्ठ विद्या है। अब आता है सवाल कि विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है? विद्या का वास्तविक स्वरूप क्या है? तो बताते हैं कुछ भी जानना विद्या है, कुछ भी जानना विद्या है। अनेक शास्त्रों का, कला कौशलों का, भाषाओं आदि का ज्ञान विद्या है। वास्तव में विद्या वही है जिससे जानना बाकी ना रहे। वास्तव में विद्या कौन सी है? फिर कुछ भी जानना बाकी ना रहे,
वास्तव में वह विद्या है। जीव की मुक्ति हो जाए, सा विद्या या विमुक्तये। विष्णु पुराण के पहले अध्याय के 19वें स्कंद के 11वें श्लोक में दिया है, पहले स्कंद में दिया है कि सा विद्या या मुक्तये। विद्या वही है जिससे जीव की मुक्ति हो जाए, जिसको जानकर कुछ भी जानना बाकी ना रहे, जीव की मुक्ति हो जाए, वही वास्तव में विद्या है। अगर जानना बाकी रह गया तो फिर विद्या क्या हुई। एक शब्द ब्रह्म वेद है और एक पर ब्रह्म परमात्म तत्व है। अगर शब्द ब्रह्म को जान लिया पर ब्रह्म को नहीं जाना तो केवल परिश्रम ही हुआ। शब्द ब्रह्म को जान लिया और पर ब्रह्म को नहीं जाना तो व्यर्थ परिश्रम रहा, खाली परिश्रम किया। शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि सर्वतस्य श्रम फलो हय धेनुमिव रक्षते। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 11वें श्लोक के 18वें श्लोक में, 11वें अध्याय के 18वें श्लोक में दिया है, शब्द ब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात परे यदि श्रमतस्य श्रम फलो हय धेनुमिव रक्षते। अतः परमात्म तत्व को जानना ही मुख्य है। वही मुख्य विद्या है जो परमात्म तत्व को जानना ही मुख्य विद्या है। और इसी में मनुष्य जीवन की सफलता है, जिसमें जीविका का उपार्जन हो, नौकरी मिले, वह भी विद्या है। पर वह विद्या परमात्म प्राप्ति में सहायक नहीं होती है। प्रत्युत कहीं कहीं उस विद्या का अभिमान होने से वह विद्या परमात्म प्राप्ति में बाधक भी हो जाती है। विद्या के अभिमानी को कोई ब्रह्मनिष्ठ महात्मा मिल जाए तो वह तर्क करके उनकी बात को काट देगा, उनको चुप करा देगा, जिससे वह वास्तविक लाभ से वंचित रह जाएगा। अतः कहा गया है, खड़ंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति यशोदा किशोरे मनावे न लग्नम ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। यानी 6 अंगों सहित वेद और शास्त्रों को पढ़ा हो। 6 के 6 अंग होते हैं वेद शास्त्रों के, तो कहते हैं कि 6 अंगों सहित वेद शास्त्रों को पढ़ा हो, सुंदर गद्य और पद्य में काव्य रचना भी करता हो, पर यदि यशोदा नंदन में मन नहीं लगा तो उन सभी का क्या लाभ है। सारी विद्याएं पढ़ ली, यशोदा नंदन में मन नहीं लगा तो सब विद्याएं व्यर्थ हैं, उनका क्या लाभ है। विद्या ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है। सवाल पूछा है कि विद्या ग्रहण करने की आवश्यकता क्या है। विद्या के बिना मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होगा। विद्या के बिना मनुष्य जीवन सार्थक नहीं होगा। प्रत्युत मनुष्य जन्म और पशु जन्म एक समान ही रहेंगे। मनुष्य जन्म में पशु जन्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। अतः विद्या की अत्यंत आवश्यकता है। कोई भी कार्य आरंभ होता है तो वह किसी उद्देश्य को लेकर ही होता है। मनुष्य जन्म केवल दुखों का अत्यंत अभाव और परमानंद की प्राप्ति के उद्देश्य के लिए ही मिला है। इस उद्देश्य की सिद्धि अगर नहीं हुई तो मनुष्यता नहीं हुई।
जैसे पशु पक्षी आदि भोग योनि है, ऐसे ही परमात्म प्राप्ति के बिना मनुष्य भी भोग योनि ही रह जाएगा। कारण कि परमात्म प्राप्ति का अवसर प्राप्त करके भी मनुष्य केवल भोगों में, विषय भोगों में लगा रहा तो वह भोग योनि ही हुई और उसका पतन ही हुआ, उसका तो पतन ही हुआ। तमारूढ़ चयुतम विदुः, श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय के 7वें अध्याय के 74वें श्लोक में दिया है, तमारूढ़म चयुतम विदुः, उसका तो पतन ही हुआ। यदि मनुष्य 84 लाख योनियों में जाने के लिए बार बार जन्मने मरने के लिए ही पैदा हुआ हो तो फिर उसमें मनुष्यता क्या हुई। यानी मनुष्य योनि तो आदि योनि भी है, अंतिम योनि भी है। इस मनुष्य योनि में ज्ञान प्राप्त हो जाए, यशोदा नंदन में मन लग जाए तो फिर जन्म मरण से छूट जाएगा। और पाप करता रहा, पुण्य करता रहा तो अनेकानेक तिर्यक आदि योनियों में भटकता फिरेगा, फिर मनुष्य योनि भोग योनि ही हुई। अतः मनुष्य जन्म में विद्यार्थी को परमात्मा की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। इस मनुष्य योनि में विद्यार्थी को, यानी सभी मनुष्य विद्यार्थी हैं, बताया था पहले। तो इस मनुष्य योनि में विद्यार्थी को परमात्म प्राप्ति कर लेनी चाहिए, इससे बढ़कर के कोई लाभ नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। गीता के 6 अध्याय के 22वां श्लोक है। न लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यानी जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक दूसरा लाभ मानने में भी नहीं आता और जिसमें स्थित होने पर मनुष्य बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं किया जा सकता, वास्तव में ब्रह्म विद्या ही विद्या है। अन्य विद्या तो अविद्या है। कारण कि ब्रह्म विद्या के प्राप्त होने पर कुछ भी पाना बाकी नहीं रहता। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अन्य यानी लौकिक विद्याएं नहीं पढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं है कि लौकिक विद्याएं ना पढ़ें, उनको भी पढ़ना चाहिए। अन्य विद्याएं भी पढ़नी चाहिए। अन्य भाषाओं, लिपियों आदि का ज्ञान संपादन करना उचित है, पर उनमें लिप्त रहना उचित नहीं है, क्योंकि उनमें ही लिप्त रहने से मनुष्य जन्म निरर्थक चला जाएगा। दूसरी बात, लौकिक विद्याओं को पढ़ने से मैं पढ़ा लिखा हूँ ऐसा एक अभिमान पैदा हो जाएगा, जिसके बंधन और दृढ़ हो जाएगा, जिससे हमारा जो बंधन है और भी दृढ़ हो जाएगा। मैं पढ़ा लिखा हूँ। शास्त्रान्यधीत्यापि भवन्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान पुरुषः स विद्वान। यानी शास्त्रों को पढ़कर भी लोग मूर्ख बने रहते हैं। वास्तव में विद्वान वही है जो शास्त्र के अनुकूल आचरण करता है। मनुष्य जन्म का उद्देश्य है परमात्म प्राप्ति, यानी परमात्म तत्व जो है उसकी प्राप्ति करना, और उसका साधन है संसार की सेवा करना। अतः लौकिक विद्या, धन, पद आदि का उपयोग संसार की सेवा में नहीं है। ये संसार की सेवा में ही काम आते हैं। ये संसार की सेवा में ही काम आ सकते हैं,
परमात्म प्राप्ति में नहीं। ये जो हमारी लौकिक विद्याएं हैं, लौकिक विद्या धन पद आदि का उपयोग संसार की सेवा में है, ये संसार की सेवा में ही काम आ सकते हैं, परमात्म प्राप्ति में काम नहीं आएंगे। क्योंकि परमात्म प्राप्ति लौकिक विद्या के अधीन नहीं है। परमात्म प्राप्ति जो है ये लौकिक विद्या के अधीन नहीं है। जिसके पास लौकिक विद्या आदि है उसी पर संसार की सेवा करने की जिम्मेदारी है। माल पर ही जकात लगती है, अर्थात उस पर ही इनकम टैक्स लगता है। माल पर ही इनकम टैक्स लगता है। माल नहीं तो जकात किस बात की, इनकम टैक्स किस बात का, इनकम नहीं तो टैक्स किस बात का है। लौकिक विद्या धन पद आदि को लेकर संसार में मनुष्य की जो प्रशंसा होती है वह एक तरह से मनुष्य की निंदा ही है। तात्पर्य है कि महिमा तो लौकिक विद्या आदि की हुई, आपकी थोड़ा ही हुई। जो लौकिक विद्या है उसकी बड़ाई हुई, खुद की तो निंदा ही हुई। अतः जो लौकिक विद्या आदि से अपने को बड़ा मानता है वह वास्तव में अपने को छोटा ही बनाता है। अब सवाल आया कि विद्याध्ययन बाल्यावस्था में ही करना चाहिए या आजीवन करना चाहिए। सवाल किया है कि विद्याध्ययन बाल्यावस्था में ही करना चाहिए या आजीवन करना चाहिए। तो उत्तर देते हैं कि बाल्यावस्था में विद्याध्ययन करने का नियम केवल उपकुर्वाण ब्रह्मचारी के लिए है। बाल्यावस्था में विद्याध्ययन करने का जो उपकुर्वाण आपको बताए थे, दो प्रकार के ब्रह्मचारी हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एक उपकुर्वाण ब्रह्मचारी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी शुरू से ही भगवत विद्या में लग जाता है, भगवत प्राप्ति में लग जाता है, आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए ब्रह्म की प्राप्ति करता है। और जो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी होता है वो विवाह करके गृहस्थ में शरीक हो जाता है। तो बोले जो उपकुर्वाण ब्रह्मचारी है बाल्यावस्था में उसके लिए विद्या ग्रहण करना है। जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी है उसको तो आजीवन शास्त्रों का अध्ययन, ब्रह्म विद्या का अध्ययन करते रहना चाहिए। फिर सवाल किया कि अगर कोई विद्यार्थी विद्याध्ययन करते हुए बीच में ही मर जाए तो फिर उसकी क्या गति होगी। तो उत्तर देते हैं विद्याध्ययन एक तपश्चर्या है। विद्याध्ययन जो आप कर रहे हैं ये तो एक तपश्चर्या है जो विद्यार्थी को शुद्ध कर देती है। स्वाध्यायाभ्यसनम च वाङ्मयम तपे उच्यते। अतः संसार में भोग और संग्रह में लगे हुए प्राणियों से वह बहुत अच्छा है। उसने जितनी मात्रा में भोग और संग्रह का त्याग किया है उतना तो वह श्रेष्ठ ही है। यानी जितनी उसने विद्या ग्रहण की है उतने तो श्रेष्ठ ही रहा। अंत समय में विद्यार्थी की जिस प्रकार के विद्याध्ययन की वृत्ति रही है अगले जन्म में वह पूर्व संस्कार के अनुसार उसी विद्या को पढ़ेगा। भगवान फिर वहीं से तार जोड़ेंगे जहां से कटा है। जो केवल जीविका चलाने के उद्देश्य से विद्या पढ़ता है वह अगर बीच में मर जाए तो जैसे साधारण आदमी की गति होती है वैसे ही उसकी गति होगी। कारण कि कल्याण करने वाला भाव है, क्रिया नहीं है। जो केवल दूसरों को नीचा दिखाने के लिए और अपने अभिमान को पुष्ट करने के लिए
विद्या अध्ययन करता है वह अगर बीच में मर जाए तो भूत प्रेत पिशाच आदि नीच योनियों में चला जाता है। और जिसकी केवल ग्रंथ पढ़ने की, ग्रंथों की जानकारी प्राप्त करने की रुचि है, वह अगर बीच में मर जाए तो उस रुचि के अनुसार आगे मनुष्य जन्म लेकर उन ग्रंथों को पढ़ेगा। ऐसे विद्यार्थी को फिर मनुष्य जन्म मिल जाएगा। और तो यह काम कोई कम नहीं हुआ है। अगर वह ब्रह्म विद्या पढ़ते हुए मर जाए और मरते समय उसमें तत्व जिज्ञासा रही तो वह मुक्त हो जाएगा, और तत्व जिज्ञासा न रही तो वह योग भ्रष्ट हो जाएगा। जो केवल भगवान की आज्ञा मानकर विद्याध्ययन रूप कर्तव्य का पालन करता है, वह अगर बीच में मर जाए और मरते समय उसको भगवान की स्मृति हो जाए तो उसका उद्धार हो जाएगा, और भगवान की स्मृति ना हुई तो योग भ्रष्ट हो जाएगा। अंत काले च मामे विस्मरन् मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति से मद्भावम याति नास्त्यत्र संशय है। गीता के 8वें अध्याय का 5वां श्लोक है, जो मनुष्य अंत काल में भी मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ करके चला जाता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। फिर सवाल किया है कि प्राचीन और आधुनिक विद्यार्थियों में क्या अंतर है। प्राचीन और आधुनिक विद्यार्थियों में क्या अंतर है? तो उत्तर बताते हैं, प्राचीन विद्या को विद्यार्थी जो सीखते थे, जो प्राचीन विद्यार्थी पहले के समय में विद्यार्थी जो विद्या को सीखते थे उसको पढ़ते थे, अनुभव करते थे, अपने तथा दूसरों के काम में लाते थे। त्यों त्यों उनमें निर्भिमानिता यानी नम्रता आ जाती थी। परहित धर्म सरिस नहीं भाई। जो विद्या दूसरों के भी काम में हमारी आ गई तो हमारे अंदर नम्रता आ जाएगी। और वे जिस विषय को पढ़ते थे उसमें बड़े गहरे उतरते थे। दूसरा क्या करता है इस तरफ वे ख्याल ही नहीं करते थे। परंतु आधुनिक विद्या को विद्यार्थी केवल पढ़ते हैं, सीखते हैं, अनुभव नहीं करते हैं। पहले के विद्यार्थी अनुभव करते थे, आज के अनुभव नहीं करते हैं। अतः उनमें अभिमान आ जाता है, यानी दूसरों की सेवा में नहीं लगाते हैं, दूसरों का हित नहीं करते हैं। हमारी विद्या से दूसरों का फायदा हो जाए ऐसा भाव आज के विद्यार्थी में नहीं है, इसलिए अभिमान आ जाता है। अनुभव के बिना सीखा हुआ ज्ञान अपने लिए और दुनिया के लिए भी खतरनाक होता है। केवल सीखे हुए ज्ञान वाले तथा भोग और संग्रह में आसक्त विद्यार्थियों को यह वहम हो जाता है कि हम ठीक जानते हैं। पुराने जमाने के लोग ठीक नहीं जानते थे, ऐसा भाव रहता है आज के जमाने के विद्यार्थी का। बोले हम ज़्यादा ठीक हैं, पहले ठीक नहीं था। वे प्राचीन विद्या की खिल्ली उड़ाते हैं कि प्राचीन दर्शन तो अंधेरे में काली बिल्ली पर हाथ फेरना है, अर्थात प्राचीन दर्शन फालतू हैं। वे खिल्ली क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि उन्होंने केवल सीखा है, अनुभव नहीं किया है। परंतु जिन्होंने अनुभव किया है वे प्राचीन दार्शनिकों का और उनके अनुभव का आदर करते हैं। प्राचीन विद्यार्थी जो प्राचीन विद्वान थे वो केवल पढ़े हुए नहीं थे,
विद्या के साथ साथ उनके अंदर प्रभु की उपासना भी थी। अतः उनमें जोश नहीं था, होश था। आज के विद्यार्थी में जोश नहीं, होश नहीं है, जोश है। और पहले के विद्यार्थी में जोश नहीं था, होश था। आजकल के पढ़े लिखे विद्यार्थियों में जोश तो होता है पर होश नहीं होता, क्योंकि वे गहरे उतरते नहीं हैं, गहराई में नहीं जाते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं। प्राचीन विद्वानों को भी विद्या का अभिमान आता था, परंतु जो विद्या में गहरे उतरते थे त्यों त्यों ही उनका अभिमान गलता चला जाता था। और जैसे बुखार उतरने पर शरीर हल्का हो जाता है, ऐसे वे भीतर से हल्के हो जाते थे, अर्थात उनमें अभिमान लेश मात्र भी नहीं रहता था। भर्तृहरि जी ने कहा है, भर्तृहरि तो आपने सुना होगा, उज्जैन के राजा थे, उज्जैन नगरी के। तो भर्तृहरि जी ने कहा है, यदा किंचित जोग्योऽहं द्वीपै मदान्धैः सम्भवम् तदा सर्वज्ञो आसीमत्य भवदावलिप्तं अमृतं अग्नः यदा किंचिद्वाद किंचिद् बुधजन सकाशवाद गतं तदा मूर्खो असीति ज्वरैः मदो में व्यपगतः। यानी वो कहते हैं भर्तृहरि जी, जब मैं थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त करके हाथी के समान मदान्ध हो रहा था, उस समय मेरा मन मैं ही सर्वज्ञ हूँ ऐसा सोचा करता था और ऐसा सोचकर घमंड से पूर्ण रहता था। परंतु जब विद्वानों के संग से कुछ कुछ ज्ञान हुआ और थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा, तब मैं मूर्ख हूँ ऐसा समझने के कारण मेरा वह मद यानी अभिमान ज्वर की तरह उतर गया। उन दार्शनिकों में किंचित अहम भाव रहने से उनके दर्शनों में भेद रहता था। अतः सभी दार्शनिकों की विवेचन शैली भिन्न भिन्न होती थी। अतः सभी दार्शनिकों की जो विवेचन शैली थी वो भिन्न भिन्न होती थी, परंतु परमात्म तत्व का अनुभव होने पर उनका वह सूक्ष्म अहम भाव मिट जाता था। तात्पर्य है कि जब दार्शनिकों में अहम भाव रहता था तभी तक उनमें भेद बुद्धि रहती थी और उसके रहने से ही अपना दर्शन बढ़िया और दूसरे का दर्शन घटिया मालूम देता था। परंतु जब उनका अहम भाव मिट जाता था तब प्रक्रिया भेद रहते हुए भी भेद बुद्धि रहती थी। उनकी तब भेद बुद्धि नहीं रहती थी, पहले भेद बुद्धि रहती थी और धीरे धीरे जब ज्ञान होता था, और ज्ञान कब होता था जब अहम भाव मिट जाता था, तब उनके में अंदर भेद बुद्धि नहीं रहती थी। आजकल के दार्शनिक उस भेद तक ही पहुँचते हैं, उससे आगे उनके अनुभव तक नहीं पहुँचते। पुराने जमाने में विद्यार्थी गुरु से आदर सहित विद्या पढ़ते थे और आजकल विद्यार्थी नौकरों से पढ़ते हैं, अर्थात गुरु पर हुक्म चलाते हैं। नौकर से ली हुई विद्या विकसित नहीं होती है। पहले गुरु चाहे जिस विद्यार्थी को निकाल देते थे और चाहे जिसको रख लेते थे, परंतु आजकल विद्यार्थी चाहे जिस गुरु को अध्यापक को निकाल देते हैं और चाहे जिसको रख लेते हैं। पहले गुरु गद्दी पर विराजमान होकर शिक्षा देते थे और शिष्य विद्यार्थी नीचे आसन पर बैठ कर के विद्या ग्रहण करते थे, परंतु आज के विद्यार्थी
बेंचों पर कुर्सियों पर बैठते हैं और अध्यापक काले बोर्ड के पास खड़े खड़े विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं। पहले विद्यार्थी लौकिक व्यवहार के लिए पढ़ाई करते हुए भी परलोक की तरफ मुख्य रूप से दृष्टि रखते थे। वे लौकिक विद्या को भी जानते थे और पारमार्थिक तत्व को भी जानते थे। उनकी दृष्टि उच्च श्रेष्ठ रहती थी। परंतु आजकल के विद्यार्थी लौकिक विद्या को भी ठीक तरह से नहीं जानते हैं। आजकल के विद्यार्थी फिर वे पारमार्थिक तत्व को क्या जानेंगे। उन्होंने जितना पढ़ा है उसको भी दूसरों को ठीक तरह से पढ़ा नहीं सकते हैं। केवल सर्टिफिकेट पाने के लिए वे नकल आदि करके उत्तीर्ण हो जाते हैं। वे अपने नाम के साथ बीए, एमए, शास्त्री, आचार्य आदि उपाधियां जोड़ करके राजी हो जाते हैं। वे केवल व्यवहार में आने वाली बातों को ही सीखते हैं और जिनसे अधिक धन पैदा हो, अधिक भोग भोगे, उन्हीं उपायों में लगे रहते हैं। मनुष्य जन्म क्यों मिला है, इसका खास प्रयोजन क्या है, अपना कल्याण कैसे होगा, इस तरफ उनकी दृष्टि कभी जाती नहीं है। जैसे दो दीपक पास में रख दें तो एक दूसरे के प्रकाश से दोनों के नीचे का अंधेरा दूर हो जाता है। ऐसे ही पहले विद्यार्थी परस्पर वाद विवाद करते थे, लौकिक पारलौकिक बातों पर विचार करते थे, और जब लौकिक पारलौकिक बातों पर विचार करते थे जिससे उनको दोनों को लौकिक बातों का ज्ञान हो जाता था। परंतु आजकल के विद्यार्थी ऐसा बहुत कम करते हैं। वे तो अपने को ही विद्वान मानकर बैठ जाते हैं, जिससे उनका विकास रुक जाता है। पहले के विद्यार्थी बड़े नम्र एवं गुरु भक्त होते थे, परंतु आजकल के विद्यार्थी प्राय बड़े उद्दंड उच्छृंखल होते हैं। वे स्कूल, कॉलेज, स्टेशन आदि पर दूसरों की हंसी उड़ाते हैं, दिल लगी करते हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, दूसरों को तंग करते हैं। उनमें माँ बाप की और गुरुजनों की न भक्ति है न आदर है, प्रत्युत वे उनका तिरस्कार अपमान करते हैं। इसका नतीजा क्या होता है कि वे बड़े होने पर अब उनको अपनी संतान तिरस्कृत करती है, अपनी संतान से वो तिरस्कृत होते हैं और मजबूर होकर उनको तिरस्कृत होना ही पड़ता है। उनके लिए यह लोक भी सुखदायी नहीं होता है। जब संतान ही उनके अनुकूल नहीं रही तो उनके लिए लोक दुखदायी हो जाता है। फिर परलोक कैसे सुखदायी हो सकता है। प्राचीन विद्यार्थी ग्रंथों के गहरे तत्व को समझते थे और उनका उस विद्या पर अधिकार हो जाता था, तथा वे उस विद्या से नए नए आविष्कार भी करते थे। ऐसे विद्यार्थी आचार्य कहलाते थे। परंतु आधुनिक विद्यार्थी विद्या के वास्तविक तत्व को समझना नहीं, समझते तो हैं ही नहीं और समझना चाहते भी नहीं हैं। यदि उनमें लगन हो, उत्कंठा हो तो वे समझ सकते हैं, ऐसा नहीं समझ नहीं सकते, पर लगन हो, उत्कंठा हो तो समझ सकते हैं। प्राचीन विद्यार्थियों को कोई नई बात मिल जाती थी तो वे उसमें चिपक जाते थे, उनका आदर करते थे, उसको महत्व देते थे, उसका तत्व समझते थे। वह बात वो उसका ठीक मनन करके उसको धारण कर लेते थे। अतः वह बात, वह विद्या उनमें स्थायी हो जाती थी।
परंतु आधुनिक विद्यार्थियों को कोई विशेष बात मिल जाए तो उनको उसमें विशेषता मालूम नहीं देती, क्योंकि वे उसमें प्रविष्ट नहीं होते। पहले विद्यार्थी बाहर की चमक दमक में न फंसकर भीतर के गहरे भावों को समझते थे और समझने की उत्कंठा भी रखते थे। वे जितना नहीं जानते थे उतना अनजानापन उनको खटकता रहता था और आगे जानने की उत्कंठा बनी रहती थी। आजकल के विद्यार्थियों में प्राय वैसा उत्साह देखने में नहीं आता है। वे जितना नहीं जानते उतना अनजानापन उनको खटकता नहीं है। पहले विद्यार्थी गुरु की सेवा करते थे, उनके अनुकूल रहते थे, उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानते थे। वे भीतर से गुरु के साथ विचार, सिद्धांत, मान्यता आदि से एक हो जाते थे। अतः शिष्य में गुरु का अवतार हो जाता था। वे विद्या की प्राप्ति में गुरु कृपा को ही कारण मानते थे। वास्तव में जो विद्या गुरु कृपा से मिलती है वह अपने उद्योग से, अपने पुरुषार्थ से नहीं मिलती है। पहले विद्यार्थी कार्य आरंभ या विद्यारंभ में गुरु का स्मरण करते थे, जिससे उन्हें उनमें सफलता मिलती थी। गुरु का स्मरण पहले करते थे तो जो विद्या ग्रहण करते थे उसमें उनको सफलता मिलती थी। जैसे लव कुश ने अपनी माता सीता से ही धनुर्विद्या सीखी थी, अतः वे माँ को गुरु मानते थे। जब राम जी के यज्ञ घोड़े को पकड़ने पर शत्रुघ्न आदि के साथ युद्ध हुआ, तब लव कुश ने युद्ध की आरंभ में ही माता सीता का स्मरण किया था। अतः युद्ध में लव कुश की विजय हुई, उन्होंने सब सेना को हरा दिया। तब हनुमान जी और अंगद को पकड़कर माँ के पास ले गए। तात्पर्य है कि पहले विद्यार्थी गुरुजनों के कृतज्ञ होते थे, परंतु आज के विद्यार्थी गुरुजनों के कृतज्ञ न होकर कृतघ्न होते हैं। गुरुजनों के विरोध में आंदोलन छेड़ देते हैं, अतः उनकी विद्या फलीभूत नहीं होती है। अभिमान के कारण वे अपने ही अध्ययन से अपने में विशेषता मानते हैं, अतः उनकी विशेषता सीमित होती है। पुराने विद्यार्थी विशेष संयम रखते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। वे स्वाद और शौकीनी के नजदीक भी नहीं जाते थे, पर आज के विद्यार्थी श्रृंगार, सुंदर कपड़े, स्वाद, शौकीनी, सुख, आराम आदि को ही ज्यादा पसंद करते हैं। अतः उनमें संयम, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं है। कोई कोई तो संयम रखने को दोष मानते हैं और कहते हैं कि इंद्रियां सुख भोगों के लिए ही तो मिली हैं। कोई कोई तो ऐसा कहते हैं विद्यार्थी। पहले विद्यार्थी गुरुकुल में गुरु के पास जाकर पढ़ते थे, अतः उनमें नम्रता होती थी। जैसे आम का पेड़ फलान्वित होता है तो वह नीचे झुक जाता है, अर्थात फल पाकर वह नम्र हो जाता है। आज के विद्यार्थी गुरु को अपने घर बुला कर पढ़ते हैं और उनकी हाजिरी कर लेते हैं कि आप इतने समय देरी से आए, आपको इतने पैसे कम मिलेंगे। विद्या पढ़ने पर भी उनमें नम्रता नहीं आती है, बल्कि वे और ज्यादा उद्दंड हो जाते हैं। जैसे अरण्य के वृक्ष में जब फल आते हैं तो वह नीचे नहीं झुकता, बल्कि ऊपर को ही जाता है। पहले विद्यार्थियों में कर्तव्य की प्रधानता थी,
वे कर्तव्य पालन में ही अपना अधिकार मानते थे, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अतः वे मुक्त हो जाते थे। आज के विद्यार्थियों में फल की प्रधानता है, अतः वे फल में आसक्त होकर के बंध जाते हैं। फले शक्तो निबध्यते। प्राचीन विद्यार्थी विद्याधन को ही मुख्य मानते थे। विद्याध्ययन जो करते थे उसको ही मुख्य मानते थे और उसी में अपना समय लगाते थे। आजकल के विद्यार्थी राजनीति आदि में पड़ जाते हैं, जिससे उनका विद्याध्ययन छूट जाता है। विद्याधन में उनकी तत्परता रहती नहीं है, उनका मन ही नहीं लगता है। पहले विद्यार्थियों में आस्तिकता की प्रधानता थी। वास्तव में देखा जाए तो अभिमान यानी अधूरेपन में, अधूरी जानकारी में आता है। अभिमान जो है अधूरी जानकारी में आता है, पूर्ण जानकारी में अभिमान नहीं आता है। प्रत्युत ज्यों ज्यों पूर्णता आती है त्यों त्यों नम्रता आती चली जाती है, सरलता आती चली जाती है। पहले विद्यार्थियों में आस्तिकता की प्रधानता थी। वे जिस विद्या को पढ़ते थे वह लोक और परलोक दोनों में काम आती थी। आज के विद्यार्थी में नास्तिकता ज्यादा होती है। वे जिस विद्या को पढ़ते हैं वह इस लोक में भी प्राय काम नहीं आती है, फिर वह परलोक में क्या काम आएगी। इसके बाद में फिर सवाल करते हैं कि प्राचीन और आधुनिक विद्या में क्या अंतर है। तो उत्तर बताते हैं कि प्राचीन आध्यात्मिक विद्या स्वयं को शांति देने वाली है। उससे अशांति, कलह, अभाव आदि मिट जाते हैं। परंतु आज कल की यानी लौकिक विद्या केवल बाहर काम आने वाली है, स्वयं को शांति देने वाली नहीं है। इससे अशांति, आपस का कलह बढ़ता है। जैसे धन आने से तृष्णा, धन का भाव अधिक बढ़ता है, ऐसे ही आधुनिक विद्या सीखने से अभाव बढ़ता है। आजकल तरह तरह के आविष्कार होने पर भी शांति नहीं है, शांति नहीं मिल रही है, क्योंकि उनमें परवशता है, स्वतंत्रता नहीं है। अर्थात मनुष्य को उनके परवश होना पड़ता है। परंतु प्राचीन विद्या से मनुष्य को परवश होना नहीं पड़ता था, किसी के अधीन रहना नहीं पड़ता था और उसको स्वयं का बोध हो जाता था। प्राचीन विद्या मनुष्य को परमात्मा के सम्मुख कराती थी और आधुनिक विद्या मनुष्य को नाशवान के सम्मुख कराती है, नाशवान को महत्व देती है। आधुनिक विद्या व्यवहार में काम आती है, अतः इसको व्यवहार की जगह ही महत्व देना चाहिए। इसको सर्वोपरि महत्व देना ही गलती है। वास्तव में विद्या वही है जो मनुष्य का कल्याण कर दे। सा विद्या या विमुक्तये। विद्या वही है जिससे मुक्ति हो जाए, आत्म साक्षात्कार हो जाए। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या करना था, क्या कर रहा हूँ, अपने आप को जानना ही सबसे बड़ी विद्या है, सबसे बड़ा ज्ञान है। जीते जी मुक्ति मिल जाए, इसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। अब कहते हैं कि विद्वान किसे कहते हैं और विद्यार्थी विद्वान कब कहलाता है। सवाल पूछा है, विद्वान किसे कहते हैं और विद्यार्थी विद्वान कब कहलाता है। तो कहते हैं कि साधारण दृष्टि से जो जिस विषय में अधिक जानकार है वह उस विषय का विद्वान कहलाता है। जो साधारण दृष्टि से देखा जाए तो जिस विषय का उसको जानकारी है वो उस विषय का विद्वान कहलाता है।
लौकिक विद्या में जो चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उप पुराण आदि का जानकार है वह विद्वान कहलाता है। परंतु वास्तविक विद्वान तो परमात्म तत्व को जानने वाला ही होता है। चाहे वह पढ़ा लिखा भी न हो, लेकिन वो आत्म तत्व जान गया, परमात्म तत्व को जान गया, वही सबसे बड़ा विद्वान होता है। जब दूसरा व्यक्ति विद्यार्थी को अपने से अधिक पढ़ा लिखा स्वीकार कर लेता है, तब वह उस विद्यार्थी को विद्वान कह देता है। परंतु विद्यार्थी को अपनी दृष्टि से अपने को विद्वान नहीं चाहिए, प्रत्युत अपनी कमी को देखना चाहिए और उस कमी को दूर करने की चेष्टा में तत्पर रहना चाहिए। और ऐसा करने से विद्यार्थी में कमी नहीं रहेगी। जो अपने को विद्वान मान करके बैठ जाएगा उसमें तो कमी रहेगी। अपनी कमी को दूर करने की चेष्टा करता रहेगा, उसमें कमी नहीं रहेगी और वह अच्छा विद्वान बन जाएगा। परंतु जहाँ उसने अपनों को विद्वान माना कि वहीं उसकी प्रगति रुक जाएगी। मैं तो विद्वान हो गया, बस वहीं प्रगति रुक जाएगी, उसमें अभिमान आ जाएगा और अभिमान समस्त दोषों का स्थान है। संस्रत मूल सूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। भगवान का भी अभिमान से द्वेष भाव और दैन्य यानी प्रिय भाव दोनों है। ईश्वरस्यापि अभिमाना द्वेषित्वा दैन्ये प्रियत्वा च है। यानी तात्पर्य है कि भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वह मनुष्य का पतन करता है, और सरलता नम्रता भगवान को अच्छी लगती है, क्योंकि वह मनुष्य का उद्धार करता है। बस यहीं पर कथा का विश्राम है। कल आगे का सत्संग होगा। कल आपको विद्यार्थी के लिए विज्ञान की पढ़ाई अच्छी है या वाणिज्य की पढ़ाई अच्छी है, ये सवाल पूछा गया है कि विद्यार्थी के लिए विज्ञान की पढ़ाई अच्छी है या वाणिज्य की पढ़ाई अच्छी है। कल आपको इसका उत्तर देंगे और कल तक के लिए कथा का विश्राम है। अब श्री हरि नाम जप करिए और फिर अध्ययन करते रहिए, सत्संग करते रहिए और अपना कल्याण करते रहिए। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम।